गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यूपीपीएससी एग्ज़ाम जो 17 अप्रैल को होना है, उसके लिए आगामी 10 दिनों में कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन से क्वेश्चंस पे ज़रूर फोकस करना चाहिए ताकि आपका स्कोर सेफ स्कोर की तरफ रहे। आप इंटरव्यू में कितने भी मिनिमम मार्क्स पाएँ, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाएँ। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, यूपी पॉलीटेक्निक का रिजल्ट जो अभी जारी हुआ है वो 2015 में एक नोटिफिकेशन के तहत 2014 में 15 में अप्लाई करवाया गया था। उसके तहत लोगों को फाइनलाइज किया गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। 2022 का रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारा डिस्कशन करेंगे। क्या इंटरव्यू में क्राइटेरिया रखा गया जो अभी लोग सिलेक्ट किए गए हैं, आगे जो लोग सिलेक्ट किए जाएंगे उनके इंटरव्यू में कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए और कैसे तौर पे नंबर अच्छे मिलेंगे, ये सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो आगामी 10 दिन हैं उसमें आपने क्या पढ़ रखा है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप अभी क्या पढ़ेंगे। एक बात पहले क्लियर कर लीजिए कि कंपटीशन किस में है। अगर हम ओवरऑल ये मान के चलें कि 300 से 400 सीटों के बीच कितने लोग सीरियसली प्रिपरेशन में रहते हैं, 2000 लोग सीरियसली प्रिपरेशन में रहते हैं। सीरियसली मतलब बहुत सीरियसली की बात कर रहे हैं। उन्हें एक एक हिस्सा पता है पेपर का। पेपर उन्होंने खुद टेस्ट सीरीज में कम से कम 100 200 टेस्ट सीरीज में चीज़ें लगा रखी हैं। उन्हें कुछ भी एडिशनल नहीं मालूम होना है, उन्हें सब पता है। उनकी जो गलतियां हैं वही उन्हें पीछे करती हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि जब 2013 का पेपर हुआ था उसके जले हुए लोग, 2020 वाला जो पेपर है उसके रिजल्ट में उसके बाद जले हुए लोग, इन्हीं की संख्या अपने आप में लगभग 1000 हो जाती है। 1000 न्यू हैं जिनमें कुछ आईआईटी के बच्चे हैं, एनआईटी के बच्चे हैं, यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजों के बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो 1000 हो गए न्यू। ये बहुत सीरियस लोग हैं। इनकी प्रिपरेशन लेवल क्या होती है थोड़ा सा जान लीजिए और फिर जानिए कि हमको क्या करना है। गेट की जो प्रीवियस ईयर बुक है पूरी कंप्लीटेड, एक बार नहीं 3 बार। गुप्ता एंड गुप्ता ऑलमोस्ट रटी हुई। अगर उनको 100 क्वेश्चन आप गुप्ता एंड गुप्ता के बोलेंगे, क्वेश्चन क्या है इससे कहीं ज़्यादा मैटर करता है, उनका आंसर सुनिए आप। 96% एक्यूरेसी, 100 में 96 क्वेश्चन उनके सही निकलेंगे। इसके बाद ईएससी ऑलमोस्ट लगी हुई कम से कम 4 बार, और ऐसे लोगों की संख्या 2000। बट एग्जाम के टाइम पे ये तीनों बुक्स से आए हुए क्वेश्चन में क्या लेवल ऑफ रिमेम्बरेंस है, क्या लेवल ऑफ डीलिंग प्रोसेस है, क्वेश्चन से डील कैसे करते हैं। क्वेश्चन का आंसर 97.95 होगा, 87.5 होगा, उसमें टेंसाइल लिखा था कि कंप्रेसिव लिखा था, या वो आते हैं ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेसिस है, इसमें रिमेम्बरेंस नहीं लगानी है, लेट्स गो थ्रू द फार्मूला। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन क्रिएट होता है उन्हीं 2000 में, उन्हीं 2000 में डिफ्रेंसिएशन क्रिएट होता है। उन्हीं में से सिलेक्शन भी होते हैं, कुछ अपवाद में 2-4 सिलेक्शन छोड़ देते हैं, उन्हीं में से सिलेक्शन होते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसको ध्यान से हम क्लियर कट आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर आप गुप्ता एंड गुप्ता को छोड़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता से कुछ चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें 4 चीज़ें हम बता रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल नंबर 1, नंबर 2 रेलवे पूरी, उसके बाद आपका आरसीसी का मेजोनरी स्ट्रक्चर, आरसीसी मेजोनरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद चौथा नंबर आपका है हाँ आरसीसी का मेजोनरी स्ट्रक्चर। इसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कहते हैं। इसका एक एक क्वेश्चन देख डालिए। इसमें से अगर इस सीन से 100% क्वेश्चन हैं, अगर इस सीन से 100% क्वेश्चन हैं तो जितना मैंने बताया गुप्ता एंड गुप्ता में, इसमें 85% क्वेश्चन आपके मीटअप कर जाएंगे। ये तो हो गया गुप्ता एंड गुप्ता से कौन सी चीज़ मस्ट पढ़नी है। अब बात कर लेते हैं गेट की। गेट से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको फंसाने हैं तो याद रखिए 3 चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपसे। हाईवे एज इट इज उठ के आएंगे, स्टेटमेंट को छोड़ के, जिसमें एक तगड़ा सा क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है उसके नीचे क्वेश्चन होते हैं, उनको कभी मत लगाइएगा हाईवे गेट में। इसके बाद आप लगाइएगा सॉइल मैकेनिक्स। बोल रहा हूँ स्टेटमेंट मत लगाइएगा, क्वेश्चन जो मतलब पैराग्राफ में दिया रहता है उसके नीचे 4 क्वेश्चन होते हैं, सॉइल मैकेनिक्स और इन्वायरमेंट, ये छोड़िएगा ही नहीं। उन 2000 में आगे आने का तरीका, पहले 2000 में पहुंचने का तरीका हमने बता दिया। उस जोन में अगर आप नहीं हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप वहाँ पेपर नॉर्मली करिए, किस्मत में अगर होगा चीज़ें तो हो जाएंगी, बट पेपर के आउटकम के हिसाब से बता रहे हैं। हाईवे, सॉइल, इन्वायरमेंट। इसके बाद बात आती ईएससी।
ईएससी में जो कुछ भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 1995 से लेकर 2002 तक, आपको हर हाल में सभी सभी जितने भी हैं आरसीसी स्टील सब में जाकर इतने ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं, मस्ट है। तब जाकर आपके पास ताकत आएगी। अब अच्छा, इसके बाद क्या होता है, अब जैसे हिंदी है और जीएस है, इसकी भी तोड़ होनी चाहिए। उन 2000 में ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो छोड़ो, वो हम हमें वो सब पता है कैसे होता। तुम डोंट टेल मी अबाउट हिंदी एंड जीएस, ठीक है। हिंदी जीएस की तोड़ मैं अगर कहूँ, पॉलीटेक्निक लेक्चरर एग्जाम में अराउंड 25 में 17 क्वेश्चन केवल 3 वीडियो की इन्फॉर्मेशन से हल हो रहे थे, जो चीज़ निकली है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसकी प्लेलिस्ट में, मैजिकल तैयारी की प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदी के सभी वीडियो देख डालिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठ जाइए। अगर 22 या 21 नहीं सही होते हैं तो फिर बेकार है, इतने सही हो जाएंगे। अब बात आती है जीएस की। जीएस की भी तोड़ बता रहे हैं। 25 में 18 क्वेश्चन से ज़्यादा सही कर पाना उसी के बस की बात है जो या तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या तो वो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इससे ऊपर जाने वाला इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स नहीं हो पाएगा, ये बात मान लीजिए। तो पेपर बहुत सरल आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल आ जाए, हलवा आ जाए। तो जीएस में पॉलिटी के क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा देंगे, प्रॉमिस है। 8 से आगे डेट नहीं जाएगी, 9 सुबह हो सकती है, 8 शाम तक। सेकंड नंबर पे जो बात आती है करंट अफेयर, अक्टूबर की देखने की बजाय, देखिए हम मना नहीं करेंगे, 2021 की ईयरली कोई वीडियो देख लीजिए। 2021 का ईयरली वीडियो देख लीजिए, 1 घंटे देखेंगे सबसे बेस्ट रहेगा। प्लस जनवरी और फरवरी की सरसरी निगाह जरूर डाल लीजिए। भले आप कहें पेपर पहले बना, फिर भी हम आपको सजेशन देंगे सेफ जोन में रहने के लिए। अक्टूबर तो सबने पढ़ रखी है, आपको उन 2000 में अगर पूछेंगे अक्टूबर किसने नहीं पढ़ी तो 2-4 लोग मिलेंगे। लेकिन 2021 की ईयरली और जनवरी फरवरी की पढ़िए, तब भी 2-4 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किया होगा। उसमें नहीं वाले में 2-4 होंगे, इसमें किए वालों में 2-4 होंगे। इसके बाद जो थर्ड नंबर पोर्शन है जीएस का, उसमें ध्यान से सुनिए। पीसीएस प्री कहीं से भी लाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और स्पेशली पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी ये 2012 के बाद के छोड़ दीजिए, 2010 के पहले के, उसमें मैच द कॉलम। और मैच द कॉलम किसका? जियोग्राफी का, जियोग्राफी का। और पीसीएस प्री में हिस्ट्री के क्वेश्चन 2010 तक के 1 लाइनर देख लीजिएगा। इतने में आप 18 पहुंच जाएंगे। 7 नहीं आएंगे, हाथ मत लगाइएगा, 7 छोड़ दीजिएगा। 18 में एक्यूरेसी सही भी निकली, 15 भी सही हो गए, एक अलग ले गया तो 14 42 हो गए। 42 नंबर आपके जीएस में हो गए। हम मानते हैं 60 नंबर आपके हिंदी में हो गए, 102 नंबर आपके हो गए। अगर आप 75 भी करते हैं नेट में सही तो 150, 750, सॉरी 15 45, 450 हो गए। 102 और 450 जोड़ देंगे, 552 सेफ हैं आप। ये आप समझ लीजिए, इससे ज़्यादा फिर लाने वाले में टॉप 10 कैटेगरी आ जाती है। हमने ये चीज़ें यहाँ पर सिर्फ इसलिए बताई हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रिपरेशन करते चले जाते हैं, लास्ट डे तक वो क्वेश्चंस के थ्रू होते हैं। केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले भी गच्चा खा जाते हैं। क्वेश्चंस इम्प्लीमेंटेशन अगर आप रूम पे नहीं करेंगे, सारा इम्प्लीमेंटेशन वहीं करेंगे जाकर, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जो इंसान क्वेश्चन लगा चुका है उसे पता है कि इसका आंसर 40/पाई 1/25 + 1/16 समथिंग है, उसने लगाया है 4 बार क्वेश्चन, तब वो इसमें टिक लगा के आगे बढ़ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि उसने रट रखा है, इसका ये मतलब है ही हैज़ डन प्रैक्टिस अ लॉट एंड ही नोज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन एंड द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, सो ही नो द आंसर एंड ही इज क्लिकिंग, सेविंग द टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी ट्राइड। इस चीज़ को समझिए कि प्रैक्टिस माला लीड करेगा, ये बिल्कुल सर्टेन है। रटे हुए का, प्रैक्टिस का कुछ हिस्सा इतना याद रहता है, एज इट इज होता है, उसमें हमें आगे बढ़ लगा के बढ़ना ही होता है। ज़बरदस्ती वहाँ कैलकुलेशन करके अपना टाइम नहीं हम किल करना चाहेंगे। तो ये चीज़ें हो गई हमारी सिविल इंजीनियरिंग के पेपर को डील करने के लिए कैसी होनी चाहिए, हिंदी जीएस को डील करने का तरीका क्या होना चाहिए। अब बात आती है कि यूपी पॉलीटेक्निक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्या स्ट्रेटजी रही है, उसका रिजल्ट क्या आएगा। 2014 में लास्ट में अगस्त के आसपास एक वो आया था नोटिफिकेशन, जिसमें यूपी पॉलीटेक्निक के लिए डायरेक्टली आपको अप्लाई करना था। हार्ड कॉपी भी भेजनी थी और सॉफ्ट कॉपी भी थी।
मतलब ऑनलाइन भी अप्लाई करना था और हार्ड कॉपी भी भेजनी थी आयोग में। उसके बाद मेरिट लिस्ट पे उसमें किया जाएगा कि आपकी एजुकेशन है। तो जो 149 हैं उनमें मैं 9 लोगों को पर्सनली जानता हूँ बाय नेम, एक दो से कंफर्म भी किया जिनके नेम में मुझे लग रहा था कि इसके आगे मौर्य लगा है, दीक्षित लगा है, क्या लगा है, कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म किया। उस 9 में से 6 लोग ऐसे हैं जो इस जॉब को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि 6 में 4 IES हैं और 2 AE हैं, तो ये लोग जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे पॉलिटेक्निक लेक्चरर की। 3 लोग बचे हैं, वो PhD करके, मतलब PhD परसुइंग में है, PhD कर रहे हैं, PhD करके नहीं, और उनकी भी इच्छा लगभग ज्वाइन नहीं करने की है। ऐसे 9 लोगों को लिया है जो मेरी जानकारी में है, 149 में 9। और ये 9 कहीं और के नहीं हैं, परिचय कहीं और का नहीं है, मेरे ही कॉलेज का है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ UP KNIT सुल्तानपुर। इनमें से 4 सीनियर हैं, 5 बैचमेट, 4 सीनियर हैं, 5 बैचमेट। तो अब क्राइटेरिया क्या रहेगा मुझे नहीं पता है, मैंने आपको 149 में 9 लोगों का बताया। एक बात क्लियर हो गई कि ये लोग मोस्टली इसमें कोई बीटेक नहीं है, मोस्टली इसमें MTech या PhD परसुइंग है, तो उनका जो प्रेफरेंस रहा है वो डिग्री को ज़्यादा दिया है। एक बात परसेंटेज वाइज, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनका बहुत हाई परसेंटेज था बीटेक में, उन्होंने अप्लाई भी किया था, बट दे आर हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। वो अदरवाइज है कि वो कहीं किसी बेहतर जॉब में है ऑलरेडी। तो जो इंटरव्यू के लिए क्राइटेरिया रखा गया वो रखा गया MTech इज़ द मोस्ट प्रेफरेंस रखी गई है। अच्छा, यहाँ पे जो रिजल्ट घोषित होगा उसमें क्या हो सकता है खेल, मेरिट बेसिस पे जो भी लोग आए हैं उनको इंटरव्यू में जो होता है, MTech वाले को ऑलरेडी 60+ में रखा जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी उसने बता दिया, बिल्कुल ही गुड़ गोबर करके आ जाएगा तो अलग बात है, और बीटेक वाले को 55 या 50+ रखा जाता है कि इसको इतने दे दो। कुछ ना कुछ तो भाई डुअल डिग्री का बेनिफिट दिया ही जाएगा, वो आपको बोला नहीं जाएगा कि हमने इतने नंबर का डुअल डिग्री बेनिफिट दिया है। थोड़ी सी नॉलेज को मीटअप कर लीजिए तो उसका बेनिफिट मिल जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ लेक्चरर के एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी स्टेट का आप दीजिए। तो एक चीज़ ये क्लियर कर लीजिए। बाकी इंटरव्यू में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है, सामने वाले को आप सेटिस्फाई कर दें कि आप इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट, डुअल डिग्री कोर्स का बेनिफिट मिलता है इंटरव्यू में। तो जब तक इसका रिजल्ट, इसके इंटरव्यू चल रहे हैं, ऐसा कोई अगर आप में से हो जिसने 2014 में इसका फॉर्म अप्लाई किया, उसको पता ही नहीं चला वो कब इंटरव्यू डेट आई है, मैक्सिमम 8 तारीख तक इंटरव्यू सब खत्म हो जाएंगे, 8 अप्रैल तक। UPPSC up.nic.in में जाइए, डाउनलोड इंटरव्यू कॉल लेटर्स में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊपर उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग, सामने लिखा हुआ है लेक्चरर इंजीनियरिंग, उसमें से जाके आप चाहें तो उसको देख सकते हैं अगर ऐसा कोई हो तो। बाकी रिजल्ट इनको इनका कंफर्मेशन कि ये लोग सिलेक्ट हो गए हैं, और मे भी हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर इसके इर्द गिर्द ही रिजल्ट आएगा, जब तक इसको आगे नहीं करेंगे। जो लोग पहले से हमसे सीनियर अप्लाई कर चुके हैं उनके पहले इस वाले एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसकी प्रिपरेशन में हम आपकी क्या मदद कर रहे हैं, सिविल के हम कोशिश करेंगे फर्स्ट पेपर से अराउंड 100, सेकेंड पेपर से अराउंड 100 ऑड क्वेश्चंस जो आपको कंपटीशन में लीड करा दें। जैसे इन्वायरमेंट में बहुत सा आता है, का कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड 1996 2016 में एक नियम निकला, RCC के 2017 में एक नियम निकला, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चंस को आपके सामने रखें और आपकी प्रिपरेशन बेटर हो, ऐसी मेरी आकांक्षा। किसी भी प्रकार का दबाव न लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना जाना है, सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिलैक्स करना है, और आराम से एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। एक और सजेशन है, 9:30 से 12 पेपर रहता है और 2 से 4:30 रहता है, 2 से 4:30 इस टाइम पे बुक्स के बीच रहिए। कोशिश करिए 9:30 से 12 आप फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस के बीच रहें, और 2 से 4:30 सेकेंड पेपर की, यही टाइमिंग रहेगी आपके फर्स्ट और सेकेंड की। तो ये माइंड कहीं ना कहीं तो रोल साइकोलॉजिकल अदा ही करेगा कि 9:30 से 12 आपने लगातार 10 दिन, 9:30 से 12 लगातार आपने 10 दिन अगर वही चीज़ें पढ़ी हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगी। और 2 से 4:30 में सेकेंड पेपर पढ़िए, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट बता रहे हैं, फिर जैसी आपकी मर्जी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।